Hello students, welcome to you in my YouTube channel Math Adda 2.0 Anurag sir. Today I will teach you exercise 5.3 arithmetic progression. आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 बताऊंगा। सबसे पहले उसके फार्मूले अपन पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जो फर्स्ट n टर्म्स हैं उसका आपको सम बताना है इन एपी में। मीन्स क्या हो गया, S इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। मीन क्या हो गया, S क्या है, S इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n number of terms, a first term and d equal to common difference। ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। 5.2 एक्सरसाइज है। कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। देखिए इससे अपन जो फॉर्मूला है इसको हम ऐसे लिखें, n/2 2a को मैंने लिखा a प्लस a प्लस n-1 t। 2a को मैंने ब्रेक कर दिया a प्लस a, तो क्या हो गया, n/2 a प्लस n-1 d। क्या फार्मूला पड़ा है, an इक्वल टू a प्लस n-1 d। जी आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो इसके रिप्लेस किया अपन ने an। तो s इक्वल टू n/2 a प्लस an, इसका सेकंड फार्मूला हो गया। एक नेक्स्ट और फार्मूला है s इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये इसका थर्ड वन फार्मूला है। l इक्वल टू लास्ट टर्म, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। एक फार्मूला दे, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। ये थर्ड वन तीन आपको फार्मूले याद रखना है, तो ये आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करने के काम हेल्प करेंगे और अच्छे से आपको याद करना है। यदि आप लोग ने मेरे पुराने वीडियो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे के वीडियो मिलते रहें। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। वन जो एपी की सीरीज दी है 10 टर्म्स तक आपको इसका सम फाइंड आउट करना है। तो क्या है इसमें गिवन, क्या है, a इक्वल टू 2, d 5 है और n 10। d कैसे निकला, a2 माइनस a1, a2 में से 7 में से 2 माइनस किया 5। आपको फाइंड आउट करना है एस एन। फार्मूला भी अब पढ़ा है, मैंने बताया, एस एन अपॉन
2a plus n minus 1 d, n upon 2 10 upon 2, 2a 2 into 2 plus n minus 1 10 minus 1 d 5 2 into 2 4 plus 10 minus 1 9 9 into 5 45 तो क्या आ गया 45 और 4 49 तो 5 9 जा 45 की 5 कैरी 4 5 4 जा 20 24 245 तो एस एन की वैल्यू क्या आई 245। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, इसी के तीनों क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन -37 -33 -29 डॉट डॉट 12 टर्म्स। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 10 टर्म्स तक आपको फाइंड आउट करने थे, सेकंड क्वेश्चन में 12 टर्म्स है ना। तो मीन क्या हो गया n इक्वल टू 12 टर्म्स है ना, n इक्वल टू टर्म नंबर ऑफ टर्म्स माने 12 a माइनस का 37 d -33 कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1 a2 -33 माइनस a1 माइनस का 37 तो 37 प्लस हो गया 37 में से 33 गया माइनस किया तो 4 तो d की वैल्यू क्या आई 4। फार्मूला समझ दीजिए आप लोग। तो एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, n की वैल्यू 10 अपॉन 2a 2 इंटू माइनस का 37 प्लस n 12 माइनस 1 d की वैल्यू 4। कितना आया 6 माइनस का 37 का 2 में किया 74 प्लस 12 माइनस 1 11 11 हो जा 44 6 74 में से 44 माइनस किया तो आपका क्या है माइनस का 30 और तो माइनस का 180 तो एस एन इक्वल टू माइनस का 180। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसमें 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट टू 100 टर्म्स। इसमें 100 टर्म्स है मीन n इक्वल टू 100 a 0.6 d a2 माइनस a1 1.7 माइनस 0.6 तो क्या आ गया 1.1 d की वैल्यू क्या आ गई 1.1। सेम फार्मूला हमको जमाना है एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d n 100 अपॉन 2a 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1 d की वैल्यू 150 एक मल्टीप्लाई का साइन है और दूसरा पॉइंट का 6 2 12 इन 1.2
प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। अब क्या करेंगे, 99 का 1.1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिफ्टी 1.2 प्लस 11 इंटू 99, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 11 9 जा 99, कैरी कितना है 9, 11 9 जा 99, 99 और 9 108, 50, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया, 1.2 में 1089 और जो पॉइंट है इसका बाद तो जो पॉइंट आ गया, तो ये आ गया 0 किया 110.1 मल्टीप्लाई कीजिए। 50 बन जा 50, 5 बन जा 5, 5 0 0, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और एक 0 जीती, कितने का पॉइंट है 1 के बाद, तो पॉइंट, तो एस एन इक्वल टू 5505, जी आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, तो इसलिए आपको ध्यान से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, ए 1/15 एन 11 डी, डी क्या है A2 माइनस A1, A2 1/12 माइनस का 1/15, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके कितना आएगा, देखिए एलसीएम लेने का डायरेक्ट मेथड में तो आपको ऐसे बता देता हूँ, सीधा सीधा दोनों जो डिनोमिनेटर होता है उसको नीचे लिख दीजिए, 15 माइनस का 12, तो क्या आ गया 3/15 इंटू 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/60, डी की वैल्यू क्या आ गई 1/60, तो फार्मूला दबाइए, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, n/2 11/2, 2a 2 इंटू 1/15, ए की वैल्यू क्या है 1/15 माने फर्स्ट टर्म, प्लस 11-1, सीधा मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 11 में से 1 गया 10 और डी की वैल्यू 1/60, तो 11/2 2/15 प्लस ये 0 से 0 गई, तो क्या आ गया 1/6, (11/2) एलसीएम लिया है इसका, क्या आ गया 15 इंटू 6, 12 आ गया और ये 15 आ गया, एलसीएम और उसको आपको आता होगा लेना। तो 11/2 12 और 15 27, 15 इंटू 6, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15,
तो 11/2 इंटू 3/10, तो क्या आ गया 33/20। एस एन की वैल्यू आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स जो निकालना है हमको, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। जो नीचे सीरीज दी गई है इस तरह से, उसका आपको सम फाइंड करना है। किस तरह से सम फाइंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ए की वैल्यू 7, ए की वैल्यू कितनी है 7, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 10 2 20, 21 21/2 माइनस 7, एलसीएम लिया तो 21 माइनस 14, तो आया 7/2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई 7/2। जी हमको गिवन है, हमको एक्चुअल में निकालना है एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, एस एन। एस एन का फार्मूला होता है n/2, लेकिन हमको देखिए आप n की वैल्यू नहीं दी। जब n की वैल्यू नहीं दी तो हम एस एन की वैल्यू निकाल। सबसे पहले हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, L = A + n-1d। जो आपने फार्मूले पढ़ा हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज में, L लास्टर 84, A 7, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है n, d की वैल्यू 7/2। 84 = 7, 7n/2 माइनस का 7/2। तो कैसे हो गया, 84 = एलसीएम लिया 14 माइनस 7/2 प्लस 7n/2। तो क्या आ गया, 84 = 7/2 प्लस 7n/2। 168 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को इधर, तो 168 = 7 प्लस 7n। तो 7n = 168 माइनस 7, तो 7n = 161। तो n = क्या हो गया 161/7, 7 1 7, 7 2 14, 3 7 2, तो 7 3 21। तो n = 23। देखिए n की वैल्यू आ गई मेरे पास 23। जब n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तब हम एस एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एस एन = n/2 2a प्लस n-1d, n 23/2 2a, a की वैल्यू 7, 7 2 14 प्लस n की वैल्यू 23, 23 माइनस 1 22, और d की वैल्यू जी निकाली आपने 7/2। तो क्या आ गया 23/2, और इसको
सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 14 टू जा 28, 14 टू जा 28 प्लस 7 मल्टीप्लाई के 7 टू जा 14 और 7 टू जा 14 और 154 अपॉन 2, तो 23 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई किया प्लस किया दोनों का, 8 और 4 12 की 2, 1 2 5 7 1 8 और 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 1। तो 23 अपॉन 2 इंटू 91 ये आ गया, 23 अपॉन 2 इंटू 91। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 91 का, तो कितना आ जाएगा, देखिए 2093 अपॉन 2, जी एस एन की वैल्यू आ गई, एस एन की वैल्यू फाइंड आउट। इस तरह मेन चीज़ इसमें दो फार्मूले आपको यूज़ करना है। और देखिए अपन ने इसमें जो फार्मूला यूज किया है, इसमें अपन दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया है। इससे अभी आपको 3 फार्मूले पढ़ाए ना, उसमें दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, वो आपको सेकंड क्वेश्चन में बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट 10। देखिए a इक्वल टू 34, d इक्वल टू 34, 2 में से 34 माइनस किया तो माइनस का 2, और l इक्वल टू 10, जो हमको गिवन है। तो हमने क्या फार्मूला जमाया, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, l की वैल्यू 10, a की वैल्यू 34 प्लस n की वैल्यू कितनी दी है मालूम नहीं है, फाइंड आउट करनी है आपको, और d की वैल्यू माइनस का 2, 10 34 मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 2n और प्लस का 2, तो 10 इक्वल टू 34 और 2 36 माइनस का 2n माइनस 2n, तो इक्वल टू क्या होगा, 36 चल रहा है माइनस का 26, तो माइनस से माइनस कैंसिल किया तो n इक्वल टू कितना आ गया 13, 13 टू जा 26 जिससे चला। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एस एन की वैल्यू। देखिए इसमें मैंने आपको जो फार्मूला बताया था, इसी को मैं दूसरी तरह से भी यूज कर सकते हैं, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, इसका भी यूज कर सकते हैं, चाहे इस फार्मूले को यूज करें चाहे इस फार्मूले को यूज करें, आंसर दोनों से सेम आएगा। n 13 अपॉन 2, a की वैल्यू 34 और l मेरे पास दिया है 10, 13 अपॉन 2 इंटू 34 और 10 44, तो इसे काटिए 22 आ गया, और मुझे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, 13 टू जा 26 की 6, 2 कैरी आया, 32 जा 26 और 2 286, तो एस एन इक्वल टू 286। देखिए आपको चाहे तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं और चाहे इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, किसी भी फार्मूले से यूज करें तो आंसर सेम आ रहा है। सेम क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, जैसा अपन ने 1 किया 2 किया, उसी का थर्ड ऐसे ही है सेम। ए इक्वल टू क्या, -5, एल माइनस का 230 और डी इक्वल टू
A2 माइनस A1, तो A2 माइनस का 8 और माइनस A की वैल्यू माइनस का 5, तो -8 + 5, तो D की वैल्यू क्या आई, माइनस का 3। वही फिर से फार्मूला दबाइए, L = A + n-1D। L की वैल्यू -230 = A -5 + n मालूम नहीं है, फाइंड आउट करना है, n D की वैल्यू माइनस का 3, -230 = -5 माइनस का 3n और माइनस का 1 में 1 किया तो +3, तो -230 = -5 + 3, तो माइनस का 2 -3n, तो -3n = -2 इधर आए प्लस में, तो माइनस का 228, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n = 228 डिवाइड बाय 3, 3 बन जा 3 और 3 7 जा 21, 1 18 हो गया, 3 6 18, तो n = 76। n की वैल्यू आ गई, हमको काई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, Sn की, Sn हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल वाला फार्मूला यूज कीजिए, Sn = n/2 A + L, n 76/2, A की वैल्यू माइनस का 5 और प्लस L की वैल्यू माइनस का 230, डिवाइड किया 38 -230 - 5 माइनस का 235। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, देखिए मल्टीप्लाई आप लोग करके देखना, तो ये आएगा माइनस का 8930, Sn = माइनस का 8930। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 10 क्वेश्चन है, वो मैं अब आपको सॉल्व कराऊंगा, है ना, लेकिन सब में ज़्यादातर में अलग अलग मेथड है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे कुछ प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, तो मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी, और आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके दूंगा जो आपको प्रॉब्लम आ रही है। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे, और आप आगे शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स भी उसको बेनिफिट ले पाए। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन AP, इसमें गिवन दिया हुआ है सब, A = 5, D = 3, AN = 50, तो n की वैल्यू फाइंड करना है, Sn की वैल्यू। सेम सिंपल क्वेश्चन है, AN = A + n-1D। इस वाले फार्मूले की हेल्प से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तब हम फाइंड आउट करेंगे Sn। Sn मीन सम ऑफ टर्म्स। AN 50, A की वैल्यू 5, n मालूम नहीं है, D की वैल्यू 3, 50 = 5 + 3n - का 3, तो 50 = 3n, 5 में से 3 गया 2,
तो 3n इक्वल टू 2 इधर आया माइनस में तो 48, तो n इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 3 16, तो n इक्वल टू 16। देखिए n की वैल्यू तो फाइंड आउट होगी। अब n की वैल्यू से हम Sn की वैल्यू और निकाल सकते हैं। Sn इक्वल टू n अपॉन 2। देखिए इसमें एक फार्मूला अपन सिंपल लगा सकते हैं, a भी हमको मालूम है और an भी मालूम है ना, a मालूम है an मालूम है, तो सिंपल वाला फार्मूला यूज करो। n 16 अपॉन 2, a 5, an की वैल्यू 50, 8, 16 अपॉन 2 माने 8, 5 50 और 5 55, मल्टीप्लाई कर 8 5 जा 40, 4 क्या रहा 8 5 जा 40 और 4 440, तो Sn इक्वल टू 440। माने इसमें दो फार्मूले यूज हो रहे हैं। Sn इक्वल टू 4, पहले आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। हम पहले Sn की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको n की वैल्यू नहीं है। n की वैल्यू के लिए हमको पहले इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, तब हम इसको यूज करेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन, a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 35, a 13 इक्वल टू 35, d मालूम नहीं है, s 30 आपको फाइंड आउट। तो हमने क्या किया, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, a n की वैल्यू a 13, a 13 लिख सकते हैं, a n की वैल्यू a 7, n माने n 13 पर टर्म्स है हमारे पास, तो 13 माइनस 1, d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। a 13 की वैल्यू मालूम है हमें 35, 7 प्लस 12d, तो 12d 35 में से 7 माइनस किया तो कितना आया 28, तो d इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 12, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 40, तो d इक्वल टू 7 अपॉन 3, d इक्वल टू 7 अपॉन 3। मुझे क्या बताना है, S13 की वैल्यू, तो S13 इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस a m, Sn का तो S13 की एंड नंबर ऑफ टर्म्स 13, तो 13 अपॉन 2, a की वैल्यू 7, a n की वैल्यू a 13 माने 35, 13 अपॉन 2, 37 और 5 42, काट दिए 2 1 जा 2 21, मल्टीप्लाई कीजिए 13 1 जा 13 की 3 कैरी आए 1, 13 2 जा 26 और 1 27, Sn इक्वल टू 273, तो Sn की वैल्यू क्या आई, Sn की वैल्यू आई 273। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको फार्मूले याद रखना है कि कौन सा फार्मूला कब यूज होना है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, a 12 इक्वल 37, मतलब a 12 टर्म है उसकी वैल्यू 37 है, d 3 a की वैल्यू निकालना है और s 12 की वैल्यू निकालना है। तो क्या हो गया, a 12 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, a 12 की वैल्यू 37, a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू 12 माइनस 1 और d की वैल्यू 3, तो 37 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 3 33, तो
ए इक्वल टू क्या आया 4। 37 में से 33 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। अब आप S12 की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल है। S12 इक्वल टू क्या हो गया n/2 a प्लस क्या आ जाएगा A12 आ जाएगा। S12 n/2 मतलब n की वैल्यू कितनी है 12/1। a की वैल्यू क्या आई 4। A12 की वैल्यू कितनी है 37, सब दिया हुआ है आपको इसमें। 12/2 माने 6। 37 और 4 41, मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। 6 1 जा 6, 6 4 जा 20। तो S12 की वैल्यू आ गई 246। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर गिवन A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125। तो D को फाइंड करना है और A10 को फाइंड करना है। अब आपको इसमें फार्मूले जो मैंने बताए थे और एक्सरसाइज 5.2 के फार्मूले, उन दोनों का यूज होगा ऐसा। अब ये देखना है कि हम किसको कैसे निकालें। तो हम पहले फार्मूला यूज करते हैं A3 इक्वल टू A प्लस n-1। तो A3 की वैल्यू दी है 15। ए हमको फाइंड करना है, नहीं ए n कितना है 3, तो 3 - 1 और d की वैल्यू भी निकालना। तो क्या हो गया 15 इक्वल टू A प्लस 2d। तो क्या हो गया 15 इक्वल टू A प्लस 2d। तो a की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास A इक्वल टू हो गया 15 - 2d। a की वैल्यू क्या आ गई 15 - 2d। अब हमने क्या किया दूसरा फार्मूला सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला यूज किया। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो S10 हो गया जी, और मतलब n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10/2 2a प्लस 10 - 1 और d। तो S10 की वैल्यू 125, 5 आ गए थे, और 2a है, मतलब a की वैल्यू हमने क्या रख दी 15 - 2d। अभी अपन बाद में इसको नोट डाउन करेंगे, और जो 9d आ गया। तो 5 को इधर डिवाइड में लाए तो क्या हो गया 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। तो a की वैल्यू हमने पुट अप कर दी। पुट द वैल्यू ऑफ a। तो क्या है 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। तो 25 2 a की वैल्यू 15 - 2d जी अपन यहाँ निकाली थी, और प्लस 9d। तो 25 इक्वल टू 30 माइनस का 4d प्लस 9d। तो 9d में से 4d गया तो 5d, और 25 में से 30 माइनस किया जो 5d हो गया, और 30 इधर लाए तो माइनस का 5। तो d इक्वल टू माइनस का 1। देखिए d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू निकालनी थी आपको, a टैंक की ओर निकालना। a टैंक की वैल्यू निकालने के लिए हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो गया a इक्वल टू 15 - 2d। तो 15 - 2, d की वैल्यू -1, तो 15 + 2 इक्वल टू 17। d की वैल्यू क्या आ गई
ए की वैल्यू क्या आ गई 17, देखिए ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, तो उसके हेल्प से ए टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए टेन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए टेन की वैल्यू निकालना है तो ए टेन, ए की वैल्यू 17, एन 9 10 माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस का 1, 17 प्लस 10 माइनस वन 9 इंटू माइनस 17 माइनस 9, तो ए टेन की वैल्यू कितनी आ गई 17 माइनस 9 8। इस तरह से आप ए टेन की वैल्यू निकाली और डी की वैल्यू निकाली। है तो सिंपल, बस आपको फार्मूले याद रखना पड़ेंगे कि हमको कौन सा फार्मूला कब यूज करना है इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डी की वैल्यू दी है 5, S9 की वैल्यू दी है 75, एस डी की वैल्यू 5 और S9 की वैल्यू 75, तो ए की वैल्यू फाइंड करना है और A9 की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी। S9 n की वैल्यू 9, n की वैल्यू क्या है 9, क्योंकि S9 दिया है तो मतलब n की वैल्यू 9 है। 2a, ए की वैल्यू निकालूंगा मैं, प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1, डी की वैल्यू 5, S9 की वैल्यू 75 है, इक्वल टू 9 अपॉन 2a प्लस 9 माइनस 1 8, 8 5 जा 40, 2 का मल्टीप्लाई किया 150 आया, इक्वल टू 9 का इसमें मल्टीप्लाई किया 9 2 जा 18a प्लस 9 4 जा 36, तो 18a इक्वल टू 150 माइनस 360। तो 18a 360 में से 150 माइनस किया, माइनस का 210 210, तो a इक्वल टू माइनस 210 डिवाइड बाई 80, काट दीजिए 3 9 जा 3 से जा 18 और 3 7 जा 21 और 0 की 0, 2 3 जा 6 और 35, तो a इक्वल टू आ गया माइनस था 35 अपॉन 3। ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। अब क्या है कि A9 की वैल्यू निकालना है, तो A9 की वैल्यू तो आप सिंपल है, जो आपको 5.2 में एक्सरसाइज में फार्मूला पढ़ा है ना, तो En इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 डी। An मीन A9, ए की वैल्यू माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 9 1 डी की वैल्यू 5। A9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 9 माइनस 1 8, 8 5 जा 40, एलसीएम लेना है आपको सीधा, 3 माइनस 35 और 43 जा 120, तो 120 में से 35 माइनस किए तो कितने आया प्लस का 85 अपॉन 3। ये A9 की वैल्यू आ गई आपकी, A9 की वैल्यू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सब ऐसे ही क्वेश्चन है, बस किसी में A फाइंड आउट करना है, किसी में A9, किसी में S, किसी में n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अरे ऐसे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू है, एस एन की वैल्यू है, एन और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला दबाइए, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए एन की वैल्यू इसमें नहीं दी, एस एन की वैल्यू दी है, क्योंकि औरों में S10 S9 की वैल्यू थी, लेकिन इसमें एस एन की वैल्यू है, मीन एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। एस एन की वैल्यू दी है 90, एन नहीं मालूम, फाइंड आउट करना है। 2a 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 2 है, प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 8, 92 जा 180 इक्वल टू एन 2 इंटू 2 4 प्लस 8 एन माइनस का 8। तो क्या आ गया 180 इक्वल टू 4 एन। देखिए 8 एन का स्क्वायर, 8 माइनस 4 माइनस का 4 माइनस का 4 एन, 4 से डिवाइड हो रहा है, तब क्या आ गया 2 एन स्क्वायर माइनस का 2 एन और इसके इधर है माइनस का 45 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड हो रहा है तो 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 इक्वल टू 0। देखिए अब क्या आपको दिख रहा है, जी एन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मीन्स एन की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होंगी, एन की वैल्यू आएंगी 2। देखिए इसको आपको पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फैक्टर के थ्रू या फार्मूले के मेथड। मैं आपको यहाँ पर फैक्टर से सुबह 2n स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 इक्वल टू 0, माने मल्टीप्लाई करने पर 90 आए और प्लस 9 माइनस करने पे 1 आए, तो 10 माइनस 9, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। 2n कॉमन आया तो n माइनस का 5, और यहाँ n 9 कॉमन आ रहा है तो n माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू माइनस का 9/2। दिस इज ए माइनस नंबर, ये माइनस में है तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस में नहीं हो सकते, तो इसलिए अपन इसको कैंसिल कर देंगे, है ना। अब तो n की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 5, तो n की वैल्यू 5। जब n की वैल्यू 5 आ गई तो n की वैल्यू 5 से an की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। an की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए फार्मूला जमा दिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो क्या आ गया, n की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू क्या आई है दी हुई है 2, n की वैल्यू 5 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है मेरे पास d 8, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 8, तो क्या आ गई 2 प्लस 8 4 जा 32, तो an इक्वल टू 34। तो an की वैल्यू क्या आ गई 34। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210 और m इक्वल टू फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू फाइंड आउट। तो क्या करेंगे इसमें,
एस एन अपॉन 2। देखिए एस एन की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट। देखिए इसमें मैंने आपको एक फार्मूला और पढ़ाया था सम ऑफ एन टर्म्स में। क्या पढ़ाया है? ए प्लस ए एन। जी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जब इसमें फार्मूला पढ़ाया था। तो एस एन की वैल्यू 210, एन की वैल्यू मालूम नहीं है 2, ए की वैल्यू 8 और ए एन की वैल्यू 62। तो 210 इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 62 प्लस 8 70, 2 से काट दिए 35 एन इक्वल टू 210। एन इक्वल टू 210 डिवाइड बाय 35, 7 से काट 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 0 की 0, 5 1 जा 5, 5 से जा 30। एन की वैल्यू क्या गई? 6। जब एन की वैल्यू 6 आ गई तो आप डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 62, ए की वैल्यू 8 गिवन है, एन की वैल्यू फाइंड आउट किया आपने 6 माइनस 1, डी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। 62 इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 5d, 5d इक्वल टू 62 माइनस 8। तो 5d इक्वल टू 62 में से 8 गया तो कितना आया? 62 में से 8 गया 54। तो d इक्वल टू 54 अपॉन 5। जी डी की वैल्यू आ गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। 3 पार्ट और बच्चे हैं, उसको भी अभी सॉल्व करा रहा हूँ। और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 3 का 8 गिवन ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू माइनस 14, एन इक्वल टू 15 और एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। तो हमने क्या किया? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू दी है 4, ए की वैल्यू हमको नहीं मालूम, एन क्या है? एन भी नहीं मालूम हमको, और डी की वैल्यू 2। तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस का 2। ए प्लस 2n इक्वल टू 6। तो ए की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं 6 माइनस 2n, ए इक्वल टू 6 माइनस 2n। अभी ए की वैल्यू हमें इस तरह से निकली। अब हम इसको दूसरा फार्मूला यूज करें, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन की वैल्यू माइनस 14, एन मालूम नहीं है, 2a प्लस एन, डी की वैल्यू 2, 14 माइनस का 28। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 14 का 2 में, तो माइनस 28 आया। और जी एन, ए के 2a के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस 2n प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया 2n माइनस का 2, 2n माइनस 2। तो मेरे पास क्या आ गया? माइनस का 28 इक्वल टू, देखिए 2a की वैल्यू क्या थी? 6 माइनस 2। तो इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 2
12 और एक की वैल्यू 4n। तो क्या है मेरे पास, n 12 -4n में से 2n गया तो माइनस का 2n और माइनस का 28 इक्वल टू माइनस का 2n स्क्वायर। 12 में से 2 गया 10 प्लस का 10। तो क्या हो गया, 2n स्क्वायर इधर आया, 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस 28 इक्वल टू, देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो वही डबल डिग्री की इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। n स्क्वायर माइनस n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है, क्या बन जाएगा, 7 माइनस 2, 7 में से 2 गया 5 और 7 2 जा 14। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0। देखिए इसमें से n कॉमन लिया, n माइनस 7 और प्लस 2 कॉमन लिया तो n माइनस 7। तो क्या हो गया, n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू माइनस का 2। तो माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल, वाई, इट इज ए माइनस साइन, सो इट इज कैंसिल और n इक्वल टू 7। देखिए n की वैल्यू आ गई, अब मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n था, तो a की वैल्यू यहाँ पर 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू 7, 6 माइनस 40। तो a इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू माइनस का a। तो a की वैल्यू आ गई। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको यह रखना पड़ेगा किस तरह से हम फार्मूले का यूज करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 9, गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192। तो d की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है, केवल इसमें d की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला समझिए, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। तो एस एन की वैल्यू 192 इक्वल टू n 8 अपॉन 2a 2 इंटू 3 6 n माइनस 1 8 माइनस 1 7d। तो 192 इक्वल टू 4 6 प्लस 7d। 192 इक्वल टू 24 प्लस 28d। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 28d इक्वल टू 192 माइनस का 24। तो 28d इक्वल टू 192 में से 24 माइनस किए तो कितना आया, 12 में से 4 गया 8 और 8 में से 2 गया 6 1। तो d इक्वल टू 168 डिवाइड बाय 28। 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 6। इसी का लास्ट क्वेश्चन है, गिवन l इक्वल टू 28, s इक्वल टू 144, देयर आर टोटल n टर्म्स एंड a इक्वल टू 5। देखिए इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक फार्मूला और बताया था मैंने आपको, एस एन इक्वल टू
n/2 a प्लस l। SN 144 n की वैल्यू देखिए आपको वैसे नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है टोटल 9 टर्म्स भी नंबर ऑफ टर्म्स। n की वैल्यू 9, n की वैल्यू 9, a की वैल्यू फाइंड करनी है और l की वैल्यू 28। l मीन्स क्या होता है? l होती है लास्ट टर्म। तो 144 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 288 इक्वल टू 9 a प्लस 28। तो a प्लस 28 इक्वल टू 288/9। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 1 18 हो गया, 9 2 जा 18। तो a इक्वल टू 38 माइनस 28। तो क्या आ गया मेरे पास? a की वैल्यू आ गई 4। a की वैल्यू क्या आ गई? 4। जी आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 4 आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे। और यदि आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब। थैंक यू।